आज फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का जो लेक्चर हमारा पीछे कंटिन्यू चल रहा था उसमें हमने ऑइंटमेंट्स और नेजल प्रिपरेशंस कवर की थी। तो आज के जो इस लेक्चर में मैं डेफिनेशंस कवर करूंगी, दैट इज पीडियाट्रिक ड्रॉप्स, इमल्शंस, सस्पेंशंस एंड पाउडर्स। तो लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट आर द पीडियाट्रिक ड्रॉप्स? पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस का आपने नाम भी सुना होगा। क्या होती है पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस? पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस होती हैं जो हम छोटे बच्चों को, चिल्ड्रन को या इन्फेंट्स को देते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फेंट्स है या जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए टैबलेट्स, कैप्सूल्स लेना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उस केस में हम उनको ड्रॉप्स की प्रिपरेशंस देते हैं। तो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स क्या है? दीज आर द प्रिपरेशंस व्हिच आर द अवेलेबल इन द सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकती हैं, which are also available in the emulsion form or suspension forms. Solution, emulsion और suspension किसी भी फॉर्म में ये अवेलेबल है। These are given with the help of a proper instrument या proper जो है with the help of a dropper होता है इसके अंदर, जिसकी proper measurement होती है। Dropper with proper measurement होनी इसके अंदर क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं या छोटे चिल्ड्रंस हैं, छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके केस में जो डोज की जो अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है, उस कम अमाउंट के डोज को देने के लिए उसमें प्रॉपर मेजरमेंट का ड्रॉपर है। क्योंकि अगर ओवरडोज हो जाएगी तो इट में ऑल्सो बी इंजूरियस टू द पेशेंट। पीडियाट्रिक प्रिपरेशन को जो हम प्रिपेयर करते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड इन द वेरी स्मॉल अमाउंट, हमेशा स्मॉल अमाउंट के अंदर ये प्रिपेयर की जाती हैं, बिकॉज देयर इज सम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ द प्रिपरेशंस। स्टेबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो प्रिपरेशंस हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहती, इसलिए इनको हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर करते हैं और इनको इस तरह के कंटेनर्स के अंदर हम सप्लाई करते हैं जिनके साथ प्रॉपर मेजरमेंट का एक ड्रॉपर हो, ताकि उस ड्रॉपर से हम ड्रॉप्स को काउंट करके या मेजर करके एक एग्जैक्ट डोज अपने पेशेंट को दे सकें। So pediatric preparations, these are the preparations which are available in the solution, emulsion और suspension form, which contain active ingredient plus आपने देखा होगा हमेशा जो भी छोटे बच्चों के लिए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उनमें फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, ताकि जो बच्चों को उस मेडिसिन को लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें साथ में सारे एडिटिव्स भी होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या उनका कलरिंग एजेंट भी होते हैं उनके अंदर। प्रॉपर मेजरमेंट के लिए ड्रॉपर भी है। स्मॉल अमाउंट में ये प्रिपरेशंस की तैयार की जाती हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव सम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, जल्दी से ये प्रिपरेशंस खराब हो जाती हैं, इसलिए इनको छोटे कंटेनर के अंदर ही सप्लाई किया जाता है और थोड़ी अमाउंट में ही इनको सप्लाई किया जाता है। जैसे जितनी भी एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन है या जैसे बहुत सी प्रिपरेशंस हैं, जैसे सिंपल पीसीएम है जो पैरासीटामोल है, कालपोल ड्रॉप्स के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है, वो एक पीडियाट्रिक ड्रॉप्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द इमल्शन। इमल्शन एक बहुत ही कॉमन प्रिपरेशन है। इमल्शन आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि इमल्शन होती क्या है। जो फर्स्ट हमने इसका टॉपिक कवर किया था इमल्शन के अंदर, तो इमल्शन एक बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। अभी तक जो हमने की है वो मोस्टली मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की थी। इमल्शंस these are the biphasic liquid dosage forms. Biphasic liquid dosage forms in which dispersed phase is mixed with dispersion मीडियम। अभी डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम क्या है? डिस्पर्स्ड फेज इज मिक्स्ड विद डिस्पर्शन मीडियम। इसको आगे डिस्कस करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इसके अंदर दोनों के दो लिक्विड होते हैं,
बोथ आर लिक्विड। सो इसलिए जो ये प्रिपरेशंस है, इमल्शन प्रिपरेशंस, ये बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं। डिस्पर्स फेज भी इसके अंदर लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी इसके अंदर लिक्विड होता है। इनको बनाने के लिए हमेशा, इमल्शंस को बनाने के लिए वी यूज द इमल्सिफाइंग एजेंट, वी यूज द इमल्सिफाइंग एजेंट। जनरली जो इमल्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। इसके अलावा अगर 3 फेज है, ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप भी हो सकती है या वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप भी हो सकती है। लेकिन रूटीन में जो प्रिपरेशंस यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। अब है क्या ये इमल्शन? सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप घर में जो भी ऑयल यूज करते हैं, ब्रासिका ऑयल जैसे सरसों का तेल है या जो भी कोकोनट ऑयल है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद हम देखते हैं कि वो उसमें प्रॉपर मिक्स नहीं होता। आप उसको बहुत देर तक शेक करते रहें तो उसको जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इट विल बी द इमल्शन। तो इमल्शन में क्या है कि जैसे सपोज आपने ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स किया, ठीक है, तो जो ये आपकी जो इमल्शन बनेगी वो बनेगी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। तो ऑयल इसके अंदर क्या होगा, ऑयल विल बी द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर विल बी द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, जैसे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं, तो इसमें सोल्यूट को हमने डिस्पर्स्ड फेज बोल दिया और सॉल्वेंट को हमने डिस्पर्शन मीडियम बोल दिया। दोनों इसके अंदर लिक्विड होती हैं, जैसे एक ऑयल होगा तो दूसरा वाटर होगा, कोई भी इसके अंदर सॉलिड इंग्रेडिएंट नहीं होता, इसलिए इनको हम लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट हमें इसमें इसलिए ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये जो प्रिपरेशंस हैं बहुत अनस्टेबल होती हैं। अगर आप उसको ऑयल इन वाटर को या वाटर के अंदर ऑयल मिक्स करके या ऑयल के अंदर वाटर मिक्स करके थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो फिर से दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाएंगे। तो जो ये इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे पीछे हमने लेक्चर में ऑइंटमेंट के लेक्चर में किया भी था कि वाटर इमल्सिफाइंग हमने ऑइंटमेंट बनाए थे जिसके अंदर हमने सॉर्बिटॉल का एक एग्जांपल लिया था या वुल फैट का, कि जिसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, उन सोल्यूट पार्टिकल्स का सरफेस टेंशन कम करके उनको सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ या डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, सपोज इसका हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ ग्लास कंटेनर, यहां मैंने इसके अंदर डाला वाटर, ये मेरे पास सारा वाटर है, दिस इज द वाटर, और इसके अंदर जो मैंने ये रेड मार्कर से मार्क किए हैं, दीज आर द ऑयल पार्टिकल्स। छोटे छोटे इसके अंदर ये ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, मोस्टली ये सरफेस के ऊपर ही होते हैं, सरफेस फिनोमिना होती है, ठीक है। तो रूटीन में क्या होता है कि जो ये ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ऑयल पार्टिकल्स हैं, इसके चारों तरफ ये ऑयली होने की वजह से ये वाटर के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाते। जब इसके अंदर हमने इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया, तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, इस तरह से या इस तरह से। ये इमल्सिफाइंग एजेंट जब इसमें चारों तरफ लेयर बनाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच की जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब जो इनके बीच का जो गैप है, उस गैप को ये खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं और सॉल्यूट के या डिस्पर्स्ड फेज के या डिस्पर्शन मीडियम के, ये इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लीट बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म तैयार हो जाती है। लेकिन जब भी हम इमल्शन को यूज करेंगे, एक प्रिकॉशन उसके अंदर ये लेने वाली है कि इमल्शन को यूज
बहुत सारे इंजेक्शंस भी आते हैं जो इमल्शंस की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द सस्पेंशन। सस्पेंशन और इमल्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? सस्पेंशन इज आल्सो ए बायोफिजिक डोसेज फॉर्म, लेकिन इमल्शन तो बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म थी, सस्पेंशन एक बायोफिजिक डोसेज फॉर्म है। फर्क क्या है दोनों के अंदर, सस्पेंशन और इमल्शन के अंदर? Suspension is the biphasic dosage form है, ये भी लिक्विड डोसेज फॉर्म में सेम, इट इज ऑल्सो ए बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसके अंदर भी सेम dispersed phase is mixed in the dispersed phase is mixed in the dispersion medium। तो डिफरेंस कहाँ हो? ये भी बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, इमल्शन भी बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म से। इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो इसमें डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज विल बी द सॉलिड फॉर्म और डिस्पर्शन मीडियम विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। जिस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज था वो भी लिक्विड था और डिस्पर्शन मीडियम था वो भी लिक्विड था, इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम वो लिक्विड है, यही एक डिफरेंस है। सस्पेंशन के अंदर जो हम एजेंट्स डालते हैं वी यूज द सस्पेंडिंग एजेंट्स, उसके अंदर हमने ऐड किए थे इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इसके अंदर हम जो यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स, और सेम डायरेक्शन इनके ऊपर भी लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। कभी भी अगर आप मार्केट से कोई भी पीडियाट्रिक जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मेट्रोनिडाजोल की सस्पेंशन आती है, मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक है, एक इसकी सस्पेंशन आती है, या एक जो है बच्चों के लिए और भी एंटीबायोटिक्स है जैसे मोक्सिसिलिन है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं, ये सारी की सारी सस्पेंशन फॉर्म में है। इनको हमें प्रॉपर शेक करना चाहिए यूज करने से पहले, क्योंकि अगर हम शेक नहीं करेंगे तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर सॉलिड मटेरियल सेटल डाउन हो जाएगा, और अगर आप उस डोज को ऐसे यूज कर लेंगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जितना हमें चाहिए टू बी द इफेक्ट, टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, तो उतना इफेक्ट उस मेडिकामेंट का या उस मेडिसिन का नहीं आएगा। तो सस्पेंशन दे शुड आल्सो बी शेक वेल बिफोर यूज। नेक्स्ट वन इज द पाउडर्स। पाउडर्स क्या हैं? पाउडर्स का पहले भी एक हमने पीछे टॉपिक किया था, एफर्वेसेंट पाउडर, शायद आपके दिमाग में हो कुछ। एफर्वेसेंट पाउडर में मैंने एक एग्जांपल लिया था उसमें इनो का, वो एक टाइप थी उसके अंदर पाउडर्स की। पाउडर्स क्या है? दीज आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जिसको हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। पाउडर्स are the solid dosage forms which can be used internally or externally। लेकिन जब हम इसको इंटरनली यूज करेंगे तो इंटरनली हम इनको एज इट इज पाउडर के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते बॉडी में, इंटरनली हम इनको सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करके यूज करेंगे, और जो एक्सटर्नली है हम इनको एक्सटर्नली पाउडर की फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। पाउडर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट 1 2 3 4 जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट
हमारी रिक्वायरमेंट है दैट कैन बी अवेलेबल। पाउडर्स को जो हम यूज कर सकते हैं थेरेपेटिकली भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई मेडिकामेंट पाउडर भी हो सकता है जैसे कोट्राइमैक्साजोल पाउडर है या एंटी फंगल पाउडर बहुत से मार्केट में अवेलेबल है, या सिंपल जो हम कॉस्मेटिक्स के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे जो नाइसिल है, डर्मीकूल है, दीज आर आल्सो द पाउडर्स। अगर आप पाउडर्स को आगे क्लासिफाई करें तो पाउडर्स की इसमें 5 क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज 5 क्लासिफिकेशंस हैं इसमें। These are the powders for oral use. Powders for oral use. Second one is powders in liquid form for oral use. Third is powders for parenteral use. पेरेंटरली भी हम पाउडर्स को यूज कर सकते हैं यानी इंजेक्शंस की फॉर्म में। फोर्थ टॉपिकल पाउडर्स एंड फिफ्थ डस्टिंग पाउडर्स। ये 5 तरह के इसमें पाउडर्स हैं। पाउडर्स फॉर ओरल यूज, पाउडर्स इन लिक्विड फॉर्म फॉर ओरल यूज, पाउडर्स फॉर पेरेंटरल यूज, टॉपिकल पाउडर्स एंड डस्टिंग पाउडर। तो एक एक करके इसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पाउडर फॉर ओरल यूज। जो पाउडर हम ओरल यूज के लिए यूज करेंगे, जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, पहले भी हमने इसको यूज किया था इनो का। इनो किस तरह का पाउडर था? इनो आपको ध्यान हो, इट इज द एफरवेसेंट ग्रेन्युलर पाउडर, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में था, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में था। या और भी पाउडर्स आते हैं जैसे जो गैस रिमूव करने के लिए बहुत से पाउडर हैं, ठीक है, वो वाले पाउडर्स भी सारे के सारे उसमें पाउडर फॉर ओरल यूज के लिए आ जाएंगे। या जैसे सिंपल एक जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर है या कोरिएंडर पाउडर है, दीज आर आल्सो द पाउडर व्हिच कैन बी यूज्ड ओरली एंड आयुर्वेदिकली। तो दीज पाउडर्स थे, उनका जो साइज होता है, इनका जो साइज फाइन साइज नहीं होता, थोड़ा सा पार्टिकल साइज इनका बड़ा भी हो सकता है। दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, हम इनको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, और दे कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन और द वाटर। तो जैसे मार्केट में सिंपल अगर हम मैं कहूँ आपको कि बच्चों के लिए एक मिल्क पाउडर अवेलेबल है, सिंपल है, थेरेपेटिक यूज नहीं है उसका, इट इज फॉर द डाइट पर्पस, मिल्क पाउडर, ठीक है। तो इसको हम सिंपल ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर ओरल यूज कर, दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन द विद द हेल्प ऑफ द वाटर। These are the powders for the oral use. Next is the powders in the liquid form. Liquid form for oral use. ये एक्चुअली वो पाउडर्स होते हैं, कुछ मेडिकामेंट्स होते हैं, जैसे सपोज एंटीबायोटिक्स है, जैसे पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एमोक्सिसिलिन का या मेट्रोनिडाजोल का। कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर स्टेबल नहीं होती, कि अगर हम उनका सॉल्यूशन बना दें, उनको वाटर के अंदर या सुटेबल व्हीकल के अंदर डिसॉल्व करके रख दें, तो उनकी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, वो प्रिपरेशन जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए उनके साथ, उन प्रिपरेशंस के साथ, जैसे किड्स की बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस आती हैं इन्फेंट्स के लिए कि ड्राई पाउडर होता है साथ में एंटीबायोटिक का, और उसके साथ एक स्टेराइल वाटर कंटेनर होता है, ताकि जब भी आपने वो प्रिपरेशन बनानी है, उस प्रिपरेशन में आप लिक्विड डालो, एक्वा सॉल्यूशन डालो, साथ के साथ शेक करो और यूज करो। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये जो पाउडर्स हैं, उन केस में अवेलेबल है जो मेडिसिन स्पेशली एंटीबायोटिक्स हैं जो एक्वस या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर स्टेबल नहीं होती। सेम प्रॉब्लम इसके अंदर है पाउडर्स फॉर पेरेंटरल यूज, कि पेरेंटरली जैसे जो हम इंजेक्शंस देते हैं, बहुत सी प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हमने उनको इंजेक्ट करना है तो ये स्टेराइल प्रिपरेशन है, उनके साथ एक स्टेराइल वाटर की या वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, वो उसके साथ एक पैकिंग में अवेलेबल है, साथ में आपकी जो मेडिकामेंट है फाइन
फाइन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आप जब डिसॉल्व करेंगे तो वो एक क्लियर सॉल्यूशन या क्लियर जो भी सस्पेंशन बननी चाहिए, तो सो दैट इट कैन बी इजिली मिक्स विद द ब्लड। अगर आप उसको इंट्रावीनस दे रहे हैं या सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो आपके बॉडी फ्लूइड के साथ प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। फोर्थ पाउडर है इसमें टॉपिकल पाउडर, ये भी इन द केस ऑफ सम पेरेंटल पाउडर जैसे एंटीबायोटिक्स के केस में ही आता है मेनली, जहां मेनली स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम। फोर्थ जो टाइप है इट इज द टॉपिकल पाउडर्स। टॉपिकल पाउडर्स कौन से होते हैं? टॉपिकल पाउडर्स जो पाउडर्स हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो पाउडर है टॉपिकल पाउडर दे हैव द थेरेपेटिक यूज। मेडिकेटेड जो पाउडर्स होते हैं दीज हैव द थेरेपेटिक यूज। जैसे इसमें सिंपल जो भी एंटी फंगल पाउडर है या कोट्राइमोक्साजोल पाउडर है, ये टॉपिकल पाउडर का एग्जांपल है जिनको हम स्किन एलर्जी के लिए, किसी फंगस इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी जैसे सर्जिकल पाउडर्स होते हैं किसी सर्जरी के लिए, किसी वुंड के लिए, वुंड को के हीलिंग के लिए, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टॉपिकल पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स वो पाउडर हैं जो हम सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। These are used only for cosmetic purpose। जैसे कोई इमोलिएंट एक्शन है, स्किन के ऊपर सूदनिंग इफेक्ट है, सूदनिंग मतलब कि जैसे एंटी प्यूरिटिक इफेक्ट क्या होता है? These are used for the एंटी प्यूरिटिक इफेक्ट के लिए, इमोलिएंट एक्शन के लिए, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए, एंटी पर्स्पिरेंट एक्शन के लिए। एंटी प्यूरिटिक जो हम कहते हैं कि गर्मी में जो घमोड़ियां निकल जाती है, नाइसिड, डर्मीकूल, वो जो है वो एंटी प्यूरिटिक इफेक्ट के लिए होता है। एंटीमोलिएंट जैसे कई बार स्किन के ऊपर इचिंग होती है, स्किन को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, एस्ट्रिंजेंट कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, या एंटी पर्स्पिरेंट पसीना, बॉडी में पसीना ना आए गर्मी में, डिओड्राइजिंग के लिए, तो उसके लिए एंटी पर्स्पिरेंट। तो ये सारे के सारे जो डस्टिंग पाउडर हैं ये सारे कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। जो डस्टिंग पाउडर्स हैं उनको कभी भी हम ओपन वुंड्स के अंदर यूज नहीं करते। सो दीज आर द पाउडर्स को अगर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाउडर्स का। टॉपिक्स तो वैसे इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। These are the solid preparations which are used internally or externally, and powders they are mainly classified in the 5 classes. Powder for the oral use. Oral use में mainly आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें effervescent granules जैसे इनो का, या सिंपल जो भी फ्लैटुलेंस रिमूव करने के लिए हम पाउडर्स यूज करते हैं। They are also all the example of the powder for oral use. पाउडर फॉर द लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर ओरल यूज में मेनली एंटीबायोटिक्स के पाउडर आ जाएंगे, जैसे जो पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस हैं, जिन प्रिपरेशंस में मेनली स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है कि उनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद ये प्रिपरेशन अनस्टेबल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, उनके केस में हम उनको ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करके उनको यूज करते हैं। सेम जो प्रॉब्लम है पेरेंटल प्रिपरेशन में, जो पेरेंटली थ्रू इंजेक्शंस हम एंटीबायोटिक्स देना चाहते हैं लेकिन उनका हम सॉल्यूशन बना के नहीं रख सकते, तो उस केस में हम पाउडर्स के फॉर्म में उनको सप्लाई करते हैं विद द पैकिंग विच कंटेन वाटर फॉर इंजेक्शन। टॉपिकल पाउडर वो होते हैं जिनको हम थेरापेटिक यूज के लिए, पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे किसी भी वुंड के लिए या सर्जिकल पाउडर्स हैं उसके लिए यूज करते हैं। जो डस्टिंग पाउडर है जो हम कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इन पाउडर्स को हम कभी भी ओपन वुंड्स के लिए यूज नहीं करते, खुले घाव के ऊपर हम इन पाउडर्स को यूज नहीं करते। ओके, तो दिस इज द पाउडर एंड ये कंप्लीट है टॉपिक पाउडर वाला आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नेक्स्ट न्यू डेफिनेशंस के साथ आएंगे, तो यहाँ तक आप इनको अच्छे से ध्यान से रिकवर कीजिए, अच्छे से रिमाइंड कीजिए। ओके।